धरती के इतिहास को कई युगों में बांटा गया है। उन्हीं युगों में से एक है मेसोजोइक युग। मेसोजोइक युग को डायनासोर्स का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। डायनासोर्स रेप्टाइल का वह समूह है जिसने धरती पर करीब 16 करोड़ सालों तक राज किया। अब तक डायनासोर्स की 1000 से भी ज्यादा प्रजातियां ज्ञात हो चुकी हैं, जिनके जीवाश्म 7 महाद्वीपों में पाए गए हैं। डायनासोर्स का यह स्वर्णिम युग 3 कालों में बटा हुआ है: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रायसिक काल मेसोजोइक युग का पहला भाग है। इस काल के दौरान धरती की भौगोलिक स्थिति आज जैसी नहीं थी। सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जो एक विशाल भूभाग का निर्माण करते थे, जिसे पेंजिया कहा जाता है। पेंजिया का ज्यादातर हिस्सा बंजर और सूखा हुआ था। मौसम कहीं पर बहुत ठंडा तो कहीं पर बहुत गर्म था। महाद्वीप पर कोनीफर, फर्न और सीट फर्न जैसे पादप उगा करते थे। इसी युग के दौरान धरती पर उदय शुरू हो चुका था धरती के सबसे अनोखे जीव डायनासोर्स का। प्लेटियोसोरस धरती के सबसे पहले डायनासोर्स में से एक है। प्लेटियोसोरस एक शाकाहारी डायनासोर था जो फर्न और साइकेड जैसे पादपों की पत्तियां खाया करता था। 4 टन वजनी ये डायनासोर अपने चारों पैरों पर और कभी कभी 2 पैरों पर भी चला करता था। ट्रायसिक काल में प्लेटियोसोरस जैसे शाकाहारी डायनासोर्स के अलावा सिलोफाइसिस जैसे मांसभक्षी डायनासोर भी थे। आकार में छोटा सिलोफाइसिस छिपकलियों जैसे छोटे जीवों को अपना निवाला बनाया करता था। बड़े आकार के जीवों के शिकार के लिए सिलोफाइसिस झुंड बनाकर रहा करते थे। ट्रायसिक काल में डायनासोर्स उतने विकसित और प्रभावी नहीं थे जितने कि वे आगे के कालों में होने वाले थे। ट्रायसिक काल के अंत तक और जुरासिक काल की शुरुआत में विशाल महाद्वीप पेंजिया 2 भूभागों में टूटना शुरू हो चुका था, उत्तर की तरफ लूरेशिया और दक्षिण की तरफ गोंडवाना। पेंजिया के टूटने की वजह से धरती पर अब कई समुद्री तटों का निर्माण हो चुका था। मौसम सूखे से नम होने लगा। पेंजिया की ज्यादातर बंजर जमीन की जगह अब हरे भरे वर्षावनों ने ले ली थी। धरती अब ट्रायसिक पीरियड से ज्यादा हरी भरी थी। इसी काल में सबसे पहले पक्षियों का भी उदय हुआ। जुरासिक काल तक डायनासोर्स जमीन के सबसे बड़े जीव बन चुके थे। 4 मंजिला इमारत से बड़ा 28 टन वजनी ब्रैकियोसोरस उन्हीं जीवों में से एक है। ब्रैकियोसोरस अपनी लंबी गर्दन से जुरासिक काल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाया करता था। ब्रैकियोसोरस के अगले पांव पिछले पांवों की तुलना में लंबे थे, जो इसे दूसरी लंबी गर्दन वाले डायनासोर से अलग बनाते थे, जिसमें डिप्लोडोकस और एपेटोसोरस जैसे डायनासोर शामिल हैं। इतने बड़े आकार के बावजूद एलोसोरस जैसे मांसभक्षी इन लंबी गर्दन वाले डायनासोर्स को अपना निवाला बनाया करते थे। एलोसोरस जुरासिक काल का एक खूंखार मांसभक्षी डायनासोर था। जबड़े पर दर्जनों धारदार दांत और 8 इंच लंबे पंजे इसे अपने काल का सबसे ताकतवर शिकारी बनाते थे। जुरासिक काल के अंत के साथ शुरुआत हुई क्रिटेशियस काल की। क्रिटेशियस काल मेसोजोइक युग का अंतिम और सबसे लंबा भाग है। अब तक लूरेशिया और गोंडवाना छोटे महाद्वीपों में टूट चुके थे। महाद्वीपों की स्थिति कुछ आज जैसी हो गई थी। मौसम जुरासिक से ज्यादा गर्म था। क्रिटेशियस काल तक डायनासोर्स धरती पर पूरी तरह से अपना प्रभुत्व जमा चुके थे। इस काल की शुरुआत में एंजियोस्पर्म फूलों वाले पौधे धरती पर उगना शुरू हो चुके थे। जुरासिक काल में विकसित होना शुरू हुए एवियन डायनासोर्स इस काल तक अत्यधिक विकसित हो चुके थे। जुरासिक काल के अंत तक एपेटोसोरस और डिप्लोडोकस जैसे लंबी गर्दन वाले जीव विलुप्त हो चुके थे। इनकी जगह पर दूसरी लंबी गर्दन वाले भीमकाय जीव टाइटेनोसोरस जमीन पर अपने कदम रख चुके थे। इसी काल में ट्राइसेरेटॉप्स और एंकिलोसोरस जैसे बड़े शाकाहारी डायनासोर्स भी धरती पर आ चुके थे। साथ ही टायरेनोसोरस रेक्स और जिग्नोटोसोरस जैसे बड़े मांसभक्षी खाद्य श्रृंखला के उच्च शिखर पर पहुंच चुके थे। 40 फीट लंबा टायरेनोसोरस रेक्स इस काल के सबसे खूंखार शिकारियों में से एक था। 5 फीट लंबा भीमकाय सर, जबड़े पर 60 से ज्यादा 8 इंच लंबे धारदार दांत इसे जमीन का सबसे खतरनाक शिकारी बनाते थे। टायरेनोसोरस रेक्स का दिमाग दूसरे मांसभक्षी डायनासोर से बड़ा था, जो इसे एक ताकतवर ही नहीं बल्कि अक्लमंद शिकारी भी बनाता था। टायरेनोसोरस रेक्स ज्यादातर शाकाहारी डायनासोर्स को अपना निवाला बनाया करता था, जिनमें ट्राइसेरेटॉप्स और एडेवेंटोसोरस जैसे डायनासोर्स शामिल हैं। ट्राइसेरेटॉप्स टी-रेक्स का समकालीन डायनासोर है। आकार में एक अफ्रीकी हाथी जितना बड़ा ये शाकाहारी डायनासोर 30 फीट लंबा और 5 टन वजनी हो सकता था। चेहरे पर मौजूद 3 सींगे
ट्राइसेरेटॉप्स को एक अलग पहचान देती हैं। 3 सींगों के अलावा इसके सिर की पिछली तरफ एक फ्रिल भी मौजूद थी, जो इसे टी-रेक्स जैसे शिकारियों से बचने में मदद करती थी। शिकारियों से बचने के लिए ट्राइसेरेटॉप्स झुंड बनाकर रहा करते थे। क्रिटेशियस काल के अंत तक डायनासोर्स अपने आकार और विकास की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। क्रिटेशियस काल अब अपने अंत की तरफ था और अंत होना था एक एस्टेरॉयड से। एक 10 किलोमीटर व्यास का एस्टेरॉयड जो माउंट एवरेस्ट से बड़ा था, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिको के तटीय इलाके से टकराया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि टकराव वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसे आज चिक्सुलप क्रेटर के नाम से जाना जाता है। इस टक्कर की वजह से धरती की ऊपरी सतह से अरबों टन धूल और चट्टानें पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ चली गई। वायुमंडल में गई ये चट्टानें आग के गोलों के रूप में वापस धरती की तरफ गिरना शुरू हो गई, जिसने जंगलों को आग के हवाले कर दिया। एस्टेरॉयड के तटीय इलाके से टकराने की वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची सुनामियां शुरू हो गई, जिसने तटीय इलाकों को पूरी तरीके से पानी में डुबो दिया। वायुमंडल में गई धूल ने पृथ्वी को पूरी तरीके से ढक लिया, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी अब धरती तक नहीं पहुंच सकती थी। पेड़ पौधे और जीव जंतु जो सूरज की रोशनी पर निर्भर थे, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गए। पृथ्वी का तापमान अत्यधिक कम हो चुका था। धरती एक न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति में पहुंच चुकी थी। ये स्थितियां महीनों, सालों या शायद दशकों तक बनी रही, जिसने धरती से 75% पादपों और जंतुओं की प्रजातियों को मिटा दिया, जिसमें डायनासोर्स भी शामिल थे।